अगली बड़ी खबर, इजराइल पर इराक से विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्ले करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर अल अरकब मिसाइल से हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने ली हमले की जिम्मेदारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अल अरकब क्रूज मिसाइल और ड्रोन से एक साथ हमला किया गया। हमले के बाद अलर्ट पर हाइफा और इलियात, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा जरा ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। एक तरफ हिजबुल्लाह का अटैक, दूसरी तरफ इराक का अटैक। एक तरफ इराक का अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का अटैक। ये देखिए, वेल डन। नहीं, ये वाला नहीं, जो अभी अभी अटैक किया गया, जो अभी अभी तेल अवीव पर अटैक किया गया, इसके बाद वाला। ये दिखाइए जरा, ऑन द लेफ्ट साइड। एग्जैक्टली ये है वो अटैक। ये आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं तीन तरफ से हमला हो रहा है, मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इराक का इजराइल पर नॉनस्टॉप हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। लेबनान के इलियात शहर पर ड्रोन अटैक किया गया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली हमले की जिम्मेदारी। साउथ इजराइल का पोर्ट शहर इलियात, बड़ी खबर। इलियात पर ड्रोन हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। वो वीडियो दिखाइए जरा। इलियात पर हमला किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर। तेल अवीव पर हूती का मिसाइल अटैक, बड़ी खबर दिखाइए जरा। हूती हमलों के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी, इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव के शेल्टर्स में करीब 1.5 लाख लोगों ने ली शरण। तेल अवीव के पास गुजदान में मिसाइल विस्फोट हुआ है, मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग को नुकसान। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तेल अवीव पर एक हमला ये हुआ है। अब जरा दोनों देखें, यमन से अटैक हुआ। और विजय, अभी जो इससे पहले वाली ब्रेकिंग है, एक बार जरा वो दिखा दीजिएगा प्लीज। ये देखिए, जो ड्रोन शॉट था वो देखिए, सीसीटीवी ड्रोन शॉट, सीसीटीवी ड्रोन शॉट। और ये वाली, ये दोनों खबरें देखिए, इराक से हमला, यमन से हमला। ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीर है, ये है वो ड्रोन शॉट जो अभी हमने आपको दिखाया। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। पहला शॉट था ये जो आपके सामने ड्रोन शॉट है, और राइट साइड में जो यमन से हमला हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो अब से कुछ क्षण पहले। यानी कि वॉर फ्रंट जो है वो खुल चुके हैं। मैं चाहूंगा लेफ्ट साइड में लोकेशन लिखिए। ये दोनों अलग अलग शॉट है। आपकी स्क्रीन पर जो लेफ्ट शॉट दिखाई दे रहा है वो इराक से हमला हुआ है, राइट साइड में यमन से हमला हुआ है। विजय, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ अंबेसडर दीपक बोरा सर मौजूद है, उसके बाद हम 4 विंडो लेंगे। दीपक सर, क्विक रिएक्शन। इराक, यमन, इराक, यमन और लेबनान, 3 जगह से हमले शुरू हो गए हैं। क्या इजराइल अभी, जाहिर सी बात है उन्होंने ये सारी चीजें असेस की होंगी, लेकिन क्या इजराइल अभी फुल स्केल 1967 की तर्ज पर युद्ध कर सकता है, जो कि उसका विक्ट्री डे था? एक साथ उसने कई बड़े, इससे भी बड़े मुल्कों को, क्योंकि ये तो प्रॉक्सीज है, उसने तो मुल्कों को हराया था। ये मेरा सवाल आपसे था दीपक साहब। ओके सर, मैं आपकी आवाज बीच में it disappeared. Thank you very much. बहुत आभारी हूँ सर। Can you hear me? Always sir, loud and clear. आवाज आ रही है? Okay. Thank you very much सर। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं जोधपुर में हूँ, एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर कल इसी विषय पे हम लोग बात करने लगे हैं, जो ये वेस्ट एशिया की स्थिति है। आपने अभी कहा है कि how will Israel retaliate? Israel is waiting sir. बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियन लोगों को डायरेक्टली एड्रेस किया है कि ये क्या मुल्लों के बीच में तुम फंस गए हो, अभी बहुत जल्दी वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लिबरेशन आने वाली है। इजराइल इज वेटिंग कि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़े, अमेरिका आ जाए और ये मिलके, नेतन्याहू क्या चाहता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और वहां के लोग, सर एक चीज आपको, जस्ट गिव मी 30 सेकंड, जब
इजराइल बना था 1948 में, तो इजराइल और ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे अंडर द शाह। उसको हम T2 पार्टीज कहते थे, टेल अवीव टू तेहरान। वो जाते थे, शराब पीते थे, नाचते थे, बहुत कुछ। अब वही लोग जो ये करते थे, दे आर इन देयर 60s एंड 70s, और वही लोग अपने बच्चों को कहते हैं हमने शाह को तो निकाल दिया क्योंकि वो बदमाश तानाशाह था, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला है। सर, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इन ईरान। मैं तो लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब इजराइल जो है, ऑलरेडी आपको तो पता ही है कि नसरल्लाह के बारे में उनके एजेंट्स ने बताया था, और कासिम सुलेमानी को मारा था तब भी पता लगा। वो पेनिट्रेट कर चुके हैं वहां की इंटेलिजेंस नेटवर्क को। तो इजराइल अब डट के जवाब देगा इन द नेक्स्ट 3 और 4 डेज। आप देखेंगे ये जो बाकी ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं, दे विल बी एलिमिनेटेड। सर, आप देखिएगा इसको। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। जरा 3 तस्वीरें देखिए अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इजराइल पर 3 तरफ से हमला, जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं ये देखिए। ब्रिंग इट ऑन। लेबनान से नॉन स्टॉप हमला हुआ है, इराक से मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है, हूती का क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। लेकिन क्या ये इसी लेवल पर रहेगा या आगे बढ़ेगा, ये सवाल हम सब के मन में। एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन जर्नल बख्शी से इसी फॉर्मेट में विजय, अगर संभव हो तो। बख्शी सर, क्या ये इसी तरीके से हमले होंगे या आपको लगता है ये प्रॉक्सीज कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं? 7 अक्टूबर वाला सरप्राइज एलिमेंट तो दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। एब्सोल्युटली, मैं बताना चाहता हूं कि इनके पास 1,50,000 जो रॉकेट हैं, ज़्यादातर अधिकांश अनगाइडेड रॉकेट्स थे, लेकिन इनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं जो ईरान ने इनको दिए हुए हैं। तो जो आज हमला हुआ है, ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ लगता है। याद है कि पिछले बार भी जब हाउतीज ने फायर किया था तो उन्होंने क्लेम किया था कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया है, जिसको कि इंटरसेप्ट करना तकरीबन बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है तकरीबन। और इसलिए जो एक्सप्लोजन हो गए हैं ग्राउंड पे, या तो ये डेब्रीज गिरे हैं उसका एक्सप्लोजन है, या फिर ये ग्राउंड पे अगर हिट कर गए हैं, इसका मतलब जो दुनिया में सबसे बेस्ट मिसाइल शील्ड है उसको पेनिट्रेट करने में ये काबिल हो गए हैं। वील हैव टू वेट एंड अवेट मोर डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट्स। लेकिन इजराइल ने पाबंदी लगा दी थी कोई भी फोटोग्राफिक कवरेज की मिसाइल स्ट्राइक्स की। लगता है ये फिर भी उसके बावजूद भी जो आ गए हैं, ये लगता है कोई सिविलियंस ने अपलोड कर दिया है वहां से। लेकिन ये एक डेंजरस फेज है। आप बता रहे हैं डेंजरस फेज है अभी, और मेरा ख्याल तो मिसाइल स्ट्राइक्स तो चलेंगी और इजराइल भी भीषण पलटवार करे। पॉइंट टेकन सर।